नमस्कार साथियों। तो साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में साथियों हम कक्षा 6 से 12 तक की आरबीएससी की बुक से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं साथियों, कक्षा वाइज साथियों, और पाठ के अनुसार जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सभी को लेकर आ रहे हैं हम। तो इसमें आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और साथियों अच्छा आकलन भी हो जाएगा आपका खुद का कि आपकी तैयारी कैसी है। तो रीट मुख्य परीक्षा और सेकेंड ग्रेड वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 10। तो शुरू करते हैं साथियों। लोक संस्कृति एवं कला। पहला सवाल, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा मंदिर, करनी माता मंदिर, महावीर जी मंदिर, शिव जी का मंदिर। तो साथियों, जो चूहों के कारण जाना जाता है वो करनी माता का मंदिर है। देशनोक बीकानेर में है। दूसरा सवाल देखिए, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो साथियों किसे पूजा जाता है? तो बाबू जी को पूजा जाता है। तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, राजस्थान की मातृभाषा है। तो राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है साथियों? तो राजस्थान की मातृभाषा है राजस्थानी, याद रखें। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये सीकर जिले में है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है साथियों? कौन सा है? करनी माता का मेला, बेणेश्वर मेला, बाबा रामदेव का मेला, खाटू श्याम जी का मेला। तो साथियों, जो आदिवासियों का मेला है वो बेणेश्वर का मेला है जो डूंगरपुर में लगता है। ये भी साथ में याद रखें। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण पक्ष तृतीया को, भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को, श्रावण पक्ष सप्तमी, श्रावण पूर्णिमा। तो जो सातोड़ी तीज है साथियों वो भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी, मतलब मुलाकात की थी? तो ये सवाल काफ़ी रिपीट होता है साथियों, तो याद रखें। जो दादू दयाल जी हैं, जसनाथ जी हैं, जम्बो जी हैं, श्रद्धानाथ जी हैं, किसने साथियों भेंट की थी? तो ये दादू दयाल जी हैं जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में साथियों। सवाल आ सकता है किसी स्थान पर किस शासक ने? तो वो अकबर थे। किससे? तो दादू दयाल जी हैं साथियों, 1 नंबर। और कब? तो 1585 में। अलग अलग तरीक़ों से सवाल बन सकते हैं। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये साथियों जम्बू जी थे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? तो कतरियासर जो बीकानेर से हैं वो साथियों जम्बू जी हैं। नाथ द्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, मोलेला गांव किस कला के लिए? तो ये साथियों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो थेवा कला का जो प्रसिद्ध है साथियों वो प्रतापगढ़ है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़, मावली, उदयपुर, पोखरण, जैसलमेर, बसी, चित्तौड़गढ़। तो ये साथियों बसी चित्तौड़गढ़ है। इसके आगे देखिए साथियों, दूसरा पाठ का नाम है राजस्थान की आधारभूत सेवाएं। तो देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार साथियों? तो ये 66.11% है साथियों। तो 3 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं। बताइए साथियों, शिक्षा सेवा की, स्वास्थ्य सेवा की, संचार सेवा की, बैंक सेवा की। तो जो 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा है वो स्वास्थ्य सेवा की है साथियों। 108 एम्बुलेंस जैसे स्वास्थ्य सेवा। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? बताइए साथियों। 79.19%, 52.12%, 66.11% या इनमें से कोई नहीं? तो ये 52.12% है साथियों, याद रखें। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए हैं? तो ऑप्शंस देखिए साथियों। ऑप्शंस क्या हैं? 7 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 15 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो जो राइट आंसर है वो साथियों
6 से 14 वर्ष हैं। 2 उत्तर राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए आयु के बच्चों के लिए है साथियों। दूसरा सवाल देखिए, दवाइयों का विक्रय व निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो जो है ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन, डाक विभाग, तकनीकी एवं संचार विभाग, परिवहन विभाग। जो दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है, बताइए साथियों। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो साथियों स्वास्थ्य विभाग व औषधि नियंत्रण संगठन है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। तो 1 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, बैंक एक ऐसी संस्था है जो का व्यवसाय करती हैं, बताइए साथियों। सीधा मुद्रा का है व्यवसाय करती हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ, कब हुआ, बताइए साथियों। राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1964। तो ये साथियों 1 अक्टूबर 1964 को हुआ। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखें। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं, कहाँ पे स्थित है, बताइए साथियों। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में, बीकानेर में। तो ये साथियों उदयपुर में है। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर, ये सभी। तो ये सभी साथियों ये भारतीय वायुसेना के अधीन है सभी, बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर, जोधपुर। तो साथियों जो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है वह जोधपुर में है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखते हैं। 2 पार्ट हमने कर लिए हैं अभी तक। आजीविका के प्रमुख साधन। तो देखिए, रबी की फसल के प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, कपास, गेहूँ। तो साथियों रबी की जो फसल है प्रमुख फसल वो गेहूँ है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो ये साथियों बाजरा है। जो मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है साथियों खाद्यान्न में, इसको अच्छे से याद रखें। हम 6ठी क्लास के साथियों जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सभी पार्टों में से वो कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 12, 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं के जितने भी प्रश्न बनेंगे साथियों, हर पाठ के अनुसार हम साथियों बनाते जाएंगे। तो देखिए, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? तो ये साथियों निर्यात कहलाता है। अतिवृष्टि का अर्थ है? तो अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? सामान्य वर्षा, सूखा, अत्यधिक वर्षा, बहुत कम वर्षा। तो अतिवृष्टि है तो ये साथियों अत्यधिक वर्षा है। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं साथियों? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों फल और जो सब्जियां हैं वो जायद की फसल कहलाती हैं। तो 3 नंबर। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? मछली पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन। तो जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो साथियों मुर्गी पालन है साथियों। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है? तो पशुपालन में साथियों देखिए, प्रथम, दूसरा, 7वां, तीसरा, बताइए साथियों। पशुपालन को लेकर सवाल आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट गिन सकते हैं इसको। तो पशुपालन में राज्य का देश में साथियों दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है? नहरों से, तालाबों से, कुएं, ट्यूबवेल से, इन सभी से। तो साथियों जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं और ट्यूबवेल से होती हैं साथियों। तो 3 नंबर उत्तर राइट आंसर रहेगा। इसके आगे देखिए, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है किससे होती है, बताइए साथियों। नहरों से, तालाबों से, कुएं, ट्यूबवेलों से, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो साथियों कुएं एवं ट्यूबवेल से होती हैं और कम होती हैं वो तालाबों से होती हैं। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों,
मानसून का जुआ कहा जाता है? ये सवाल बहुत बार आया है। पशुपालन को, वर्षा को, कृषि को, अकाल को। तो साथियों, जो मानसून का जुआ है वो कृषि को कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून पर डिपेंड करता है। आगे देखिए, जल संसाधन एवं संरक्षण। तो देखिए, बनास किस नदी की सहायक नदी है? बताइए साथियों। चंबल की, लूनी की, बाणगंगा की, माही की? तो जो बनास है वो चंबल की सहायक नदी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो ये साथियों बांसवाड़ा में। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना कहलाती हैं? बताइए साथियों। खड़ीन, जोहड़, टांका, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो जल संरक्षण के लिए बनाई गई कुएं-नुमा संरचना है वो टांका कहलाता है साथियों। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये साथियों बाणगंगा नदी को कहा जाता है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस जिले में है? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? तो साथियों, जो घना पक्षी विहार है वो भरतपुर में है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है? खड़ीन, संरक्षण, टांका, चौहड़? जो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरचना साथियों वो खड़ीन कहलाती है। इनमें से खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पिछोला, पचपदरा, लूणकरण? तो साथियों, जो सांबर हैं वो खारे पानी की हैं, पचपदरा है खारे पानी की है, लूणकरण खारे पानी की हैं। तो जो पिछोला है उदयपुर में, ये मीठे पानी की झील है साथियों। तो 2 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। हम साथियों जिन टॉपिक पर से आपको ट्रिक चाहिए, ट्रिक से याद करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। हमारे पास सभी टॉपिक और सवालों को लेकर ट्रिक भी हैं याद करने के लिए। अगर ऐसे ही याद होता है तो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। निम्न में से खारे पानी की झील हैं? तो खारे पानी की झील देखनी है साथियों, पुष्कर, पिछोला। तो जैसे पिछोला तो है ही नहीं क्योंकि अभी हमने देख लिया। पचपदरा, गढ़ीसर, गढ़सीसर। तो ये पचपदरा है साथियों। 3 नंबर राइट आंसर रहेगा। राजस्थान राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है? तो ये साथियों नक्की झील है, ऊंचाई पर, माउंट आबू। इसके आगे सवाल देखिए, झीलों की नगरी कहा जाता है? तो साथियों, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। मानसी बागल परियोजना किस जिले में है? तो मानसी बागल योजना साथियों ये उदयपुर में ही है। इसके आगे का पाठ देखिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत राजस्थान में ही है साथियों। पूर्वी मैदान है, थार मरुस्थल है, हिमालय पर्वत ये नहीं है साथियों राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगा, कंचनजंगा? तो ये साथियों जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं तो वो साथियों क्या कहलाते हैं? दोहरे कहलाते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं? तो साथियों हम राजस्थान में रहते हैं और हम सबको पता है ये लू कहलाती है साथियों, जो अत्यधिक गर्म हवा चलती है लू। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1728, 1800 मीटर, 1722 मीटर, 1734 मीटर? तो ये 1722 मीटर है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है? तो काल्पनिक रेखा है समवर्षा रेखा, अक्षांश रेखा, समताप रेखा, समदाब रेखा? बताइए साथियों, जो मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये साथियों समवर्षा रेखा कहलाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाले प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है साथियों? तो ये साथियों माउंट आबू है, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर है। 56 का मैदान कहाँ स्थित है? बताइए साथियों। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा झालावाड़, झालावाड़ प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा?
तो ये साथियों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। मैसा का पठार कहाँ स्थित है? तो मैसा का पठार साथियों चित्तौड़गढ़ में है। इसके आगे का पाठ देखिए, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, 5वां पाठ है 6ठी क्लास का 6। तो देखिए, सेना को वेतन देना व सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है साथियों? तो ये बख्शी की होती है। 3 नंबर राइट आंसर। हम साथियों सीधा आपको उत्तर बता रहे हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। अगर आप परीक्षा के समय ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा ये है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प होती है रिवीजन में भी। देखिए साथियों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, कौन थे साथियों? तो टीकाराम पालीवाल जी थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय है वो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये ग्राम कहलाती हैं। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती हैं। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? अच्छा सवाल है और बार बार आता भी है। 1952, 1956, 1954, 1949। तो ये साथियों 1952। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है। राज्य में, ग्राम में, राजा में, रियासत में। तो ये साथियों राजा। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा है, होता था। निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी व खर्च संतुलित बनाए रखना और बचत को सुरक्षित कर राज्य कोष में वृद्धि करना था? तो ये खंजासी था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो किसी कार्य का आमदनी खर्च संतुलित बनाए रखना व बचत को सुरक्षित व राज्य कोष में वृद्धि करता था वो खंजासी कहलाता था। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। कब लागू किया गया साथियों? 1935 ईस्वी के भारत सरकार को 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1939, 1 अप्रैल 1934। हमेशा साथियों पहले ऑप्शंस पे नहीं जाएं, सभी ऑप्शंस पढ़े। तो साथियों जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1937 को किया गया था। इसके आगे का सवाल देखिए, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था, क्या कहलाता था साथियों? बताइए। ये साथियों जागीर पट्टा कहलाता था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता व स्थल, रीट मेंस और सेकंड ग्रेड सवाल आता ही आता है साथियों सभ्यता को लेकर। तो कालीबंगा किस जिले में है? सबको बताएं साथियों, हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अशोक का जो भाबरू शिलालेख है बैराठ से प्राप्त हुआ। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला? नाचता हुआ पक्षी, तो ये साथियों बैराठ। नाचता हुआ पक्षी बैराठ से मिला। किस सभ्यता में 8 पंचमार्क 28 यूनानी भारतीय यूनानी शासकों की मुद्रा मिली? तो ये साथियों अभी सवाल आया था, फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कि जो 8 पंचमार्क हैं वो कहाँ से मिले थे? तो ये बैराठ से मिले। बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये साथियों बैराठ से ही संबंधित है। बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? बताइए साथियों, किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? बैराठ, बालाथल, 1 व 2 या गणेश्वर? जो बैराठ है वो जयपुर, बालाथल है उदयपुर, जो गणेश्वर है वो सीकर। तो ये 1 व 2 दोनों। तो बैराठ और बालाथल दोनों से मिले हाथ से बने हुए वस्त्र। ताम्र संचयी संस्कृति कहाँ ज़्यादा था? कालीबंगा, रेड, गणेश्वर, बालाथल। बताइए साथियों, जो ताम्र संचयी संस्कृति है ये ताम्र जननी कहलाती है गणेश्वर। सीकर की जो सभ्यता है कालीबंगा साथियों हनुमानगढ़, रे टोंक, बालाथल उदयपुर। सर्वोत्तम किस धातु का प्रयोग किया गया? बताइए साथियों, सर्वोत्तम तांबे का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, अग्निकुंड वेदिका के शक से प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा, रेड, गणेश्वर, बालाथल। कालीबंगा, जिसका तात्पर्य अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ।
10वीं व 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाने लगा? तो आगाटपुर साथी उदयपुर आहड़ 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे का पार्ट देखिए, इतिहास जानने के स्रोत। देखिए साथियों, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो ये साथियों जय नायक। पृथ्वीराज विजय, जय नायक, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, आमेर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। याद रखें। कानरदेव प्रबंध के लेखक कौन थे? तो कानरदेव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ थे। एनाल्स एवं एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक तो कर्नल जेम्स टॉड साथियों, घोड़े वाले बाबा। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता था? तो ये साथियों प्रशस्ति कहलाती थी। जो प्रशंसा के लिए किसी के लिए लिखी जाती थी वो प्रशस्ति कहलाती थी। राजस्थान का इतिहास। मत्स्य जनपद की राजधानी अलवर, ढूंढार, विराटनगर, सेवी। तो साथियों मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है। आरएस की परीक्षा में एक सवाल आया था और काफ़ी अभ्यर्थी साथियों उसमें कन्फ्यूजन हो गई थी। वहाँ पे पूछा गया था कि मत्स्य संघ की राजधानी, और पहला ही ऑप्शन दे दिया गया विराटनगर। तो मत्स्य संघ की राजधानी साथियों आपको पता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी और उनमें कौन कौन से ज़िले थे वो भी साथियों ज़रूर बताएं। आगे देखिए, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? कोटा बूंदी साथियों हड़ौती। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावटी, मालव, वागड़, मेरवाड़ा। तो ये मेरवाड़ा कहलाता है। जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र की भाषा कहलाती है ढूंढड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, ये सभी। तो साथियों जो जयपुर और उसके आसपास की ढूंढड़ी कहलाती हैं। महाभारत कालीन 2 जनपद थे, इम्पोर्टेंट सवाल, कौन से थे? शेखावटी, मालव, हाड़ौती, मरु, मत्स्य, सीवी, मेरवाड़ा, गुजरात। तो ये 3 नंबर मत्स्य व सीवी, ये महाभारत कालीन 2 जनपद थे साथियों। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है, किसे माना जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद को माना जाता है। शेखावटी में सम्मिलित जिले हैं। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं साथियों बताइए? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो ये सीकर, चूरू और झुंझुनू। खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए राणा सांगा की ओर से बताइए साथियों। हारून मेवाती, अली मोहम्मद खान, सलीम खान, हसन खां मेवाती। तो हसन खां मेवाती थे। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था बताइए साथियों? मालव देश के अंतर्गत ये साथियों टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, 1 नंबर। सीवी जनपद की राजधानी, तो सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका। मत्स्य जनपद को जितनी भी साथियों राजधानी है उसको लेकर हमने पोस्ट टेलीग्राम पर दे दी गई है। हम जो भी इंपॉर्टेंट होता है साथियों टेलीग्राम पर दे देते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप ज़रूर जुड़े। आगे पार्ट देखिए, बयाना प्रशस्ति के किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति में साथियों किसका मिलता है? तो सुरसन का मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख साथियों ये ऋग्वेद में ही मिलता है। प्राचीन समय में घुल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, कहाँ रहा था साथियों बताइए? तो ये साथियों मेवाड़ में रहा था। चौथी शताब्दी ईस्वी में पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया? तो ये सुरसेन का किया था। हमारे वीडियो का और ऐसे 6 क्लास का पहला पार्ट है ये, राजस्थान एक परिचय। तो इसको लेकर जितने भी सवाल है वो देखते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है बताइए साथियों? तो 5,920 किलोमीटर। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो ये भारत के साथियों 10.41% पर फैला हुआ है। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की लंबाई कितने किलोमीटर है?
बताइए साथियों। जो रेड क्लिप रेखा है यह किन देशों के बीच में है, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। रेड क्लिप रेखा किन 2 देशों के बीच में है। तो राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है साथियों, तो ये 1070 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है साथियों, तो ये 2 नंबर रेड क्लिप रेखा, अभी बता दिया। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, बताइए साथियों। 25 राज्य, 29 राज्य, 28 राज्य, 33 राज्य। तो ये साथियों आप स्वयं बताएंगे। वर्तमान में कितने हैं ये बताएंगे साथियों। दूसरा सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा छोटा जिला क्रमश है। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला साथियों जैसलमेर है और छोटा है धौलपुर। तो देखिए साथियों ये 6 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं, बताइए साथियों। तो इसका 1 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से हमेशा देखें। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, सबको पता है। राजस्थान की भारत में स्थित हैं, तो ये साथियों उत्तर पश्चिम में है, भारत में उत्तर पश्चिम में है। इसके आगे का सवाल देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में आते हैं। देखिए साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो साथियों कोटा में आते हैं। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त किस जिले में होता है, बताइए साथियों। भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो ये धौलपुर में होता है सबसे पहले। राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो ये जैसलमेर में होता है सबसे बाद में। राजस्थान के पड़ोसी राज्य की संख्या कितनी है, तो बताइए साथियों पड़ोसी राज्यों की संख्या, तो 5 है। और 5 राज्य। धन्यवाद साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम कल इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज में साथियों आरबीसी की 7th की बुक के सभी पाठों के जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो सभी लेकर आएंगे। आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई राय देना चाहे तो राय भी दे सकते हैं साथियों, कि कोई कमी हो वीडियो में या कोई फीडबैक देना चाहे तो फीडबैक दे साथियों। अच्छा हो या ख़राब हो आप फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।